Hey guys, welcome back in the series of C programming language tutorial. This is सुमित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैनफ फंक्शन के बारे में। आज हम जानेंगे किस तरह से C प्रोग्रामिंग में यूजर इनपुट हम ले सकते हैं, किस तरह से स्कैनफ फंक्शन काम करता है जानेंगे और कोडिंग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे किस तरह से हम यूजर इनपुट पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सी प्रोग्रामिंग में यूजर इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हमें जो फंक्शन यूज करना होगा उसका नाम है स्कैनफ। ठीक है, तो इसका जो प्रोटोटाइप है वो कुछ इस तरह से होता है, इंट स्कैनफ, और ये जो आर्ग्यूमेंट लेता है ये कॉन्स्ट कैर स्टार लेता है। ठीक है, कॉन्स्ट कैर स्टार जो भी फॉर्मेट है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो एक रिटर्न टाइप इसका इंटीजर है और फंक्शन का नाम जो है वो स्कैनफ है। तो इसका आप जैसे मान लो आपने कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं किसी वेरिएबल में, इंट ए में। ठीक है, तो आप इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, स्कैन एफ। ठीक है, फिर जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है उसमें आप दोगे जो भी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है %d, क्योंकि इंटीजर आप स्टोर करना चाह रहे हो तो आपको %d यूज करना पड़ेगा। लॉन्ग यूज करना चाह रहे हो तो %ld यूज करना पड़ेगा। फ्लोट करना चाह रहे हो तो %f, अगर कैरेक्टर करना चाह रहे हो तो %c। और सेकंड आर्ग्यूमेंट जो होगा वो एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। जैसे मान लो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए। ठीक है, तो आपको वैल्यू कहां पर स्टोर कराओगे, उसके एड्रेस पर स्टोर होगी ना। तो एड्रेस पर स्टोर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एम्परसेंड ए यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या क्या होती है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इंटीजर के लिए %d है, तो दूसरों के लिए क्या क्या होती है वो भी अपन चेक कर लेते हैं। तो अगर आप कोई कैरेक्टर डेटा टाइप अगर यूज कर रहे हो तो आपको %c यूज करना होगा। अनसाइंड कैरेक्टर के लिए भी %c है। शॉर्ट और इंट यूज कर रहे हो तो %i या %d आप यूज कर सकते हैं। अनसाइंड इंट के लिए %u, लॉन्ग के लिए %ld, अनसाइंड लॉन्ग के लिए %lu, फ्लोट के लिए %f या %g, और डबल के लिए %lf, और लॉन्ग डबल के लिए p %lf। तो इस तरह से आपको जो है इनपुट स्कैनफ की हेल्प से आपको लेना है। आगे हम देखेंगे किस तरह से आप यूजर इनपुट ले सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में कोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस तरह से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं सी प्रोग्राम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्लूड stdio.h। ठीक है, stdio.h क्यों लिखना है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट पर काम करना है इस वजह से। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इंट मेन जो अपना एंट्री पॉइंट है वो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंट ए। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि इनपुट को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, प्रिंट एफ। इसमें लिख लेते हैं एंटर अ नंबर। ठीक है, और न्यू लाइन एंटर कर देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे, अब यहाँ पर मेन जो काम होगा वो स्कैन एफ का होगा। स्कैन एफ का काम ये है कि जब भी यूजर से इनपुट लेना होता है तो आपको स्कैन एफ यूज करना होता है। ठीक है, इसका जो प्रोटोटाइप है इस तरह से है कि ये क्या करता है कि आर्ग्यूमेंट कॉन्स्ट कैर स्टार ले रहा है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रिंग ले रहा है, तो स्ट्रिंग अपन ने दे दी। इसमें अपन क्या स्टोर करना चाहते हैं, एक इंटीजर, क्योंकि अपना अगर वेरिएबल देखोगे इंट ए, ठीक है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, %d से। ठीक है, अब कोमा लगाया, इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं कि ए में अपन जो ए नाम का जो अपना वेरिएबल है उसके अंदर अपन जो वैल्यू है वो स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी अपने को स्टोर करना है तो उस एड्रेस पे स्टोर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो एड्रेस पे स्टोर कराने के लिए हम क्या करेंगे, @ और ए। ठीक है, तो @ का मीनिंग होता है कि जहां पर ए मेमोरी में पड़ा हुआ है वहां पर जाकर ये जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी ए को। ठीक है, अब एक काम करते हैं, प्रिंट एफ कर देते हैं। क्या करेंगे, जो भी अपन ने इनपुट लिया है उसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू ऑफ ए इज, और %d, और जो भी वैल्यू है ए की, इस तरह से अपन प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक तो वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए। ठीक है, जिसके अंदर अपन वैल्यू स्टोर करेंगे। फिर अपना एक जो मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन के अंदर अपन एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया कि एंटर अ नंबर। ठीक है,
फिर स्कैन एफ यूज किया है। ये जो है स्कैन एफ लाइन नंबर 6 पर, यही जो है वो वैल्यू स्टोर करेगा किसके अंदर, वेरिएबल ए के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमने फर्स्ट आर्गुमेंट दिया, ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेता है, कॉन्स्ट कैर स्टार लेता है। ठीक है, %d क्योंकि इंटीजर है, और ए के अंदर अपने को स्टोर करना है, इसका मतलब अपने को एम्परसेंड ए लिखना पड़ेगा क्योंकि अपन इस ए के एड्रेस के यहाँ पर अपन वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में क्या किया है कि ए की वैल्यू प्रिंट करा दी है। किस तरह से प्रिंट करें, वैल्यू इज वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर %d इंटीजर है क्योंकि, और जिसकी भी प्रिंट करनी, इस तरह से हमने फॉर्मेटिंग कर दी है। ठीक है, अब मेन फंक्शन से हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 कर देंगे क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, मेन फंक्शन का इंटीजर है, तो रिटर्न 0 कर दिया है। तो अब हम चलते हैं और कंपाइल करते हैं, किससे करेंगे, gcc-o hello.c। ठीक है, तो अपना कंपाइल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ./hello, अगर आप विंडोज एनवायरनमेंट में तो hello.exe बनी होगी, तो hello.exe आप रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे टर्मिनल पर मेरे लिखा रहा है एंटर नंबर। ठीक है, अब मैं एंटर नंबर टाइप करता हूँ 51। ठीक है, जैसे ही एंटर करूंगा तो यहाँ पर लिखा आ गया वैल्यू ऑफ ए इज 51। ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, एक न्यू लाइन ऐड कर देते हैं, इससे क्या है कि वो न्यू लाइन में आ जाएगा। फिर से अपन एक बार कंपाइल करते हैं। ठीक है, कंपाइल हो चुका है, हेलो को रन किया, एंटर नंबर, इस बार लेते हैं 55। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ए इज 55। ठीक है, इसी तरह से हम फिर से रन करते हैं, कोई दूसरी वैल्यू लिखते हैं लाइक 67, तो वैल्यू ऑफ ए इज 67। ठीक है, तो इस तरह से हम जो वैल्यू जो है वो यूजर्स इनपुट से ले सकते हैं। तो अभी इसी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आप दो नंबर को किस तरह से यूजर से ले सकते हैं और फिर उसका एडिशन करके देखते हैं, दो नंबर का सम करके देखते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते थे इंट बी। ठीक है, तो एंटर नंबर, और यहाँ पर मैं एक को लिख रहा हूँ, एक काम करते, दो नंबर का सम कर रहे हैं तो एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, एक में फर्स्ट वाले को ए में स्टोर कराएंगे और सेकंड वाले को बी में स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर एम्परसेंड बी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम सम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं सम, इंट सम इक्वल, जब दो इंटीजर को ऐड करना होता है तो आपको क्या करना होगा, कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करना होगा, प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी आप इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसे अगर पैरेंथेसिस में भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है वो भी। ठीक है, ए प्लस बी आपने आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपना सम है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रिंट एफ स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स %d, और क्या प्रिंट कराएंगे यहाँ पर, सम को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब एक बार वापस चेक करते हैं हमने क्या क्या किया। यहाँ पर दो इंटीजर डिफाइन किया, इंट ए इंट बी। ठीक है, फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, इसमें लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर, फिर दूसरे में लिखा है एंटर सेकंड नंबर। फर्स्ट वाले को एम्परसेंड ए से ए में स्टोर करा रहे हैं और दूसरे वाले को एम्परसेंड बी से बी में स्टोर करा रहे हैं, और फिर एक इंटीजर सम लिया है, उसके अंदर ए प्लस बी को ऐड करा के स्टोर करा दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, सम ऑफ टू नंबर्स, जो भी नंबर आएगा उसको प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, gcc-o hello.c। ठीक है, अपना कंपाइल हो चुका है, hello.exe को आप रन करेंगे तो एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पर मैं फर्स्ट नंबर लिखता हूँ 4 एंड सेकंड नंबर इज 6। तो यहाँ पर आप सम देखोगे, सम ऑफ टू नंबर इज 10, सही आ रहा है। फिर से एक बार रन करते हैं। ठीक है, इस बार लिखते हैं 12, फर्स्ट नंबर 12 और सेकंड नंबर 13, तो सम आना चाहिए 25। तो सम ऑफ टू नंबर 25। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो अगर आपको सब्सट्रैक्शन करना हो तो सब्सट्रैक्शन किस तरह से कर सकते हैं, सब ए माइनस बी कर देते हैं। ठीक है, तो subtractions of two numbers
जो भी है सबट्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसको रन करते हैं, कंपाइल किया, रन किया, पहला नंबर डाल दिया 23, ठीक है, और सेकंड नंबर डाल दिया मैंने 20, तो आउटपुट कितना आना चाहिए 3। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी यूजर इनपुट ले सकते हैं स्कैनएफ की हेल्प से। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।